टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का सबसे बड़ा नुकसान उस आदमी के साथ क्या होता है कि दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं बचता जो उससे प्यार करे। उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसकी बेटी उससे प्यार नहीं कर पाते, डरते हैं। और अगर आपसे लोग डरते हैं और आपको इसमें खुशी है तो ये गधापन है। होना ये चाहिए कि आपके होने से लोग अच्छा फील करें। मैं अपने घर जाऊं, मेरी पत्नी को खुशी हो, न कि ये तनाव हो कि अरे यार आ गया अब टेंशन देगा। मेरी बेटी सहम न जाए कि पापा आ रहे हैं, पढ़ने के लिए बैठ जाओ या सो जाओ चुपके से, नहीं तो पापा मारेंगे। इससे आप मैस्कुलिन तो हो जाएंगे लेकिन कोई आपको प्यार करेगा ही नहीं। एंड इफ नोबडी लव्स यू देन यू आर रियली लोनली। इससे बड़ा अकेलापन कोई नहीं है कि आप इमोशनली किसी से भी कनेक्टेड नहीं है जंगली बनने के चक्कर में। मुझे लगता है कि हर इंसान के पास उसके 24 घंटे की प्लानिंग होनी चाहिए और जगने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जगने के बाद में क्या क्या करने वाला हूं आज पूरे दिन। इसलिए हर सफल इंसान एक रात पहले ये डिसाइड करता है कि कल उसको क्या क्या करना है, क्योंकि आधे से अधिक लोग ये डिसाइड नहीं करते। हर इंसान जानता है। मुझे लगता है कि ये इतनी छोटी सी नॉलेज है और इतनी कॉमन इंफॉर्मेशन है कि एक रात पहले आपको अगले दिन का शेड्यूल बना लेना चाहिए कि आपको क्या क्या करना चाहिए। हम सब जिंदगी में जितने सफल हैं, आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन हमारी सफलताओं, हमारी विफलताओं में हमारी भागीदारी 0% है। और ये बात समझ में तब आती है जब आप बहुत बारीकी से जिंदगी को समझते हैं। नहीं तो हवा में पंप भर के उड़ते रहिए, हवा में क्या दिक्कत है। गुब्बारे को अच्छा लगता है उड़ना, जबकि उसको नहीं पता कि खाली हीलियम की वजह से उड़ रहा है, उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत जिसपे मेरी सहमति भी है, वो कहता है कि व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक जेनेटिक्स और एक एनवायरनमेंट। इससे यदि किसी को लंबा होने का घमंड है तो उस मूर्ख को पता नहीं है कि उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। किसी को छोटा होने का गम है तो उसमें उसकी क्या भूमिका है, कोई भूमिका नहीं है। तुक्का लग गया। आप ऐसे पेरेंट्स के घर पैदा हुए जिनके जीन्स की हिस्ट्री में छोटापन था तो आप छोटे हो गए। दूसरा तुक्का क्या है, एनवायरनमेंट। आप जिस घर में पैदा हुए उस घर में आपके माता पिता की पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या था, उनकी समझदारी का स्तर क्या था, आपको पड़ोस कैसा मिला, रिश्तेदार कैसे मिले, स्कूल कैसा मिला, कॉलेज कैसा मिला, टीचर्स कैसे मिले, ये सब मिलकर आपका व्यक्तित्व डिफाइन करते हैं। और इनमें से एक भी चीज आप तय नहीं करते। तो आप या मैं क्या हैं। 2015 में अलग सर के पास कोई नौकरी नहीं थी और अलग सर नहीं था, वो अलग पांडे थे। सर्वर तो क्या इज्जत थोड़ी थी कोई, अलग पांडे। और अलग पांडे को चाहिए थी घर पे नौकरी। उसने बोला कि आप ना कभी मासेस के टीचर नहीं बन पाओगे, आप ना कमरे में 30 बच्चा पढ़ा सकते हो। मैं बाहर निकला, फिर बस में बैठा और आप लोग की तरह रोया, कस के रोया, चीख चिल्ला के रोया एकदम। मैंने राम को कॉल किया, अपने जीवन के बहन को, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अलग तुम जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हो। आज इस कोचिंग ने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, इसका नुकसान हुआ है। मैं फोन रखा, दीदी सही बोल रही है। इस लेवल का फैमिली सपोर्ट मिला मुझे, नहीं मिलता नहीं बन पाता मैं। 2021 में इसी कंपनी के फाउंडर का मेल आया मेरे पास, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे। मैंने लिखा सर आप इस बार मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। जहां है सिंप्लिसिटी में रहिएगा, यहाँ पे कभी दिखावा में मत रहिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा दिखावा करके, ये संसार की चीजें यहीं रह जाएंगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा, फिर याद आएगी तो हमारी अच्छे काम और कोई नहीं। हमारे हाथ में एजुकेशन सिस्टम नहीं है, लेकिन जिस दिन अगर आ जाता ना, हम एक बात बता रहे हैं, मेरे हाथ में नहीं है ये चीज। किताब कोई स्कूल बदल नहीं सकता है 10 साल तक। अच्छा स्टैंडर्ड का किताब बनाओ ताकि अगला बच्चा सेकंड हैंड खरीद सके। और कॉपी चाहे जहां से मन करे, चाहे पन्ना साट के पढ़े, चाहे कुछ साट के पढ़े, बाहर कर दिए ना, बाहर कर देंगे प्रिंसिपल को। मेरे हाथ एक समय पता है ऐसा आ जाता है कि आपको रोने के लिए भी ना जगह ढूंढनी पड़ती है। कभी बाथरूम में जाकर रो रहे हैं, कभी अपने कमरे की कुंडी लगाकर रो रहे हैं, क्योंकि वो आंसू पेरेंट्स को दिखा भी नहीं सकते, घर वालों को दिखा नहीं सकते, और ना पूछेंगे क्या हुआ, अब उनको क्या बताएं। यार थक चुका हूं मैं इस जिंदगी में, इतनी बार फेलियर देख देख के थक चुका हूं और रोना आ जाता है। ध्यान रखना बेटा, जीतने का मजा तभी आता है, जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार करते हैं।